जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग हीमोफीलिया शुरू किए थे। गुणसूत्रीय जो लिंकेज था, सेक्स लिंकेज में हम लोग शुरू किए थे हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में हम आपको बताए थे कि हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, अप्रभावी विकार होता है, जिससे संबंधित जो जीन होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। फिर इसी में हम आपको बताए थे कि हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, इनमें क्या होता है, जो रक्त जमने की क्षमता है वो न के बराबर हो जाती है, अर्थात खून जमने में उनमें समय लगता है। और इसीलिए शरीर से कटने के बाद क्या होता है, काफ़ी मात्रा में खून बह जाता है। और इस कारण से इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो आगे इसी में कुछ क्वेश्चन है करने हैं। उससे पहले हम लोग जीन प्रारूप देख लेते हैं हीमोफीलिया के केस में क्या होता है। तो वहीं से नीचे से कंटिन्यू करना है जहाँ से लास्ट क्लास में छोड़े थे। सबसे पहले अगर हम लोग फीमेल की बात करें, हीमोफीलिया में तो 3 केस होता है इस प्रकार से। अगर क्रोमोसोम जो है वो XH और XH रहे, इसका मतलब है कि फीमेल जो है वो हीमोफीलिया से हीमोफिलिक फीमेल होगी। अगर क्रोमोसोम जो है वो XH और X रहे, इसका मतलब है वो हीमोफिलिक नहीं है, वो वाहक है, कैरियर, हीमोफीलिया का कैरियर है। और थर्ड, अगर X और X रहे, इसका मतलब ये कैसी है, सामान्य है, सामान्य मादा। तो ये हीमोफीलिया के केस में फीमेल का जीनोटाइप है। वहीं अगर हम लोग मेल के जीनोटाइप देखें तो इसमें 2 केस होता है। मेल में एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो एक भी एक्स क्रोमोसोम अगर प्रभावित होता है तो उससे जो मेल है वो हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। तो XH और Y रहे, इसका मतलब है सामान्य हीमोफिलिक मेल। और यदि X और Y सिर्फ रहे, इसका मतलब होगा कि मेल जो है वो कैसा है, सामान्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल जो है वो या तो हीमोफिलिक हो सकता है या कैसे हो सकता है, सामान्य हो सकता है, जबकि फीमेल में हीमोफिलिक, वाहक और सामान्य। हीमोफिलिक में फीमेल सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल आपको मिलेंगे नहीं। दूसरा, इस पर अगर हम लोग देखें तो इस पर क्वेश्चन कुछ आते हैं एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, पहले इसको क्या करिए, नोट करिए, ये जीन प्रारूप को इसके बाद कराते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से, हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से होता है, तो उसके सामान्य एवं हीमोफिलिक मादा संततियों का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर कह रहा है कि जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है, सामान्य है, जबकि फीमेल जो है वो कैरियर है हीमोफीलिया का, तो जीन प्रारूप पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो सामान्य मेल है, सामान्य नर या पुरुष, तो इसका जो जीन प्रारूप होगा वो X और Y, वाहक हीमोफीलिया का वाहक फीमेल है, वाहक मादा के लिए जो जीन प्रारूप होगा वो होगा XH और Y। अब इसका क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने पर पहले X से कराएंगे तो X और XH हो जाएगा, फिर इसी X से Y में कराएंगे तो X और Y। अब इस Y से कराना है
क्या होगा XH और Y, और ये नर में XX, यहाँ मादा में XX होता है ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर XH और Y क्रॉसे करते हैं। सामान्य नर का जो जीन प्रारूप है वो X और Y होता है, और सामान्य मादा वाहक मादा का जो क्रोमोसोम है वो XH और X होगा। अब बारी बारी से क्रॉस कराना है, तो पहले X से कराएंगे तो X और XH, फिर सेकेंड जो क्रॉस होगा वो X और X, थर्ड जो क्रॉस है वो Y से कराएंगे तो Y से XH और Y, और फोर्थ जो होगा वो X और Y। अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये वाहक फीमेल है, वाहक फीमेल हीमोफीलिया के, ये X और X है, तो नॉर्मल फीमेल सामान्य फीमेल, ये XH और Y है, इसका मतलब है ये हीमोफिलिक मेल होगा, हीमोफिलिक मेल। और ये जो है ये X और Y, इसका मतलब है ये सामान्य मेल होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सामान्य एवं हीमोफिलिक मादा संततियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो वाहक जो होते हैं उनको भी हम लोग सामान्य में ही काउंट कर लेते हैं। तो अगर सामान्य फीमेल मादा संतति कितने हैं, 2 है, और दोनों के दोनों क्या हैं, सामान्य है। एक सामान्य है और एक वाहक है, और वाहक को भी हम लोग किसमें काउंट करते हैं, सामान्य में। तो टोटल जो मादा संतति सब के सब मादा संतति कैसे हैं, सामान्य है। कहने का मतलब किसी कोई भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं है। तो सामान्य मादा संततियों का जो प्रतिशत होगा, मादा संतति, ये हो जाएगा 100%। और अगर हीमोफिलिक मादा संतति का अगर प्रतिशत पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0%, क्योंकि कोई भी इसमें जो फीमेल है वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से, हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से होता है, तो हीमोफिलिक संततियों का प्रतिशत क्या होगा। अब कह रहा है हीमोफीलिया पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक है। लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, हीमोफिलिक पुरुष मेल, और हीमोफिलिक मेल है, इसका मतलब जीन प्रारूप क्या होगा इसका, X, H और Y। फिर कह रहा है कि वाहक फीमेल है, कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री है, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा X, H और X, इस प्रकार से। अब इनका क्रॉस कराना है, तो जब क्रॉस कराएंगे इस प्रकार से, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा XH और XH, फिर इसी X से उसमें कराएंगे तो आएगा X और XH और X, इस प्रकार से। फिर Y से कराएंगे तो XH और Y, और फिर इससे X और Y। अब अगर देखें तो ये जो है वो हीमोफिलिक फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल, और हीमोफिलिक फीमेल जो होती हैं ये सरवाइव नहीं करती हैं, अर्थात इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ये डेड कर जाती हैं। इसीलिए हीमोफीलिया से ग्रसित कोई फीमेल आपको नहीं मिलेंगे। X, H और X है, इसका मतलब होता है ये वाहक फीमेल है,
वाहक फीमेल जो होती हैं ये सरवाइव करती हैं और ये हीमोफीलिया से ग्रसित जो जीन होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। एक्स एच और वाई है, तो एक्स एच और वाई जो होता है वो हीमोफिलिक मेल होता है, हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक नर है। और एक्स वाई का मतलब होता है सामान्य नर, सामान्य नर। ये टोटल 4 केस हैं। अब इसका प्रतिशत पूछा है संतियों का, टोटल संति जो है चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसका मतलब है कि टोटल संतियों में से हीमोफीलिया से ग्रसित संति कितने हैं। तो ऑप्शन के अनुसार अगर ऑप्शन में इसको काउंट किया है तो इसको भी काउंट करेंगे, और ऑप्शन में काउंट नहीं किया है तो सिर्फ ये 3 संतियों में ही क्या करेंगे, हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो टोटल संति जो है वो कितने हैं, 4 हैं, और 4 में से एक जो है वो क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है। इसका मतलब है कि 25% जो संति है 4 है, 25% 1/4, 1/4 सबको करेंगे तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो टोटल संतियों का जो हीमोफिलिक संतियों का जो प्रतिशत होगा, हीमोफिलिक संततियों का प्रतिशत वो हो जाएगा कितना, 25%। ये 25% इसलिए करें कि सिर्फ मेल ही जो होता है वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो पाते हैं, फीमेल जो होते हैं हीमोफिलिक फीमेल जो होते हैं वो सरवाइव नहीं करते हैं, जिसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में इसको काउंट किया है तभी इसको काउंट करेंगे, अन्यथा इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसको बिना काउंट किए हुए सिर्फ लिखेंगे जो मेल होता है उसके बारे में। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है एक्स लिंक अप्रभावी विकार, वो आपका है कलर ब्लाइंड, जिसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता या कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड ये क्या होता है, ये भी एक्स लिंक अप्रभावी विकार होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और इससे संबंधित जीन भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। वर्णांधता में क्या होता है, जो रोगी होता है वो लाल और हरा, ध्यान रखिएगा पहले लाल और बाद में हरा, इस तरह से ऑप्शन एग्जाम में एक बार आ गए थे, हरा लाल लाल हरा करके। तो पहले लाल और बाद में क्या, हरा वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उसमें लाल और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आराम से लिखिए इसमें, वर्णांधता क्या होता है, यह एक्स लिंक अप्रभावी विकार है, यह एक्स लिंक अप्रभावी विकार है। इससे संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर, इससे संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर या एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरा, लाल एवं हरा अंडरलाइन करेंगे इसको, रंग के पहचान करने में, लाल एवं हरा रंग के पहचान करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, असमर्थ होता है। अब आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है वो लाल एवं हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ है, ये एक्स लिंक का प्रभावी विकार है, और इससे संबंधित जीन भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका भी जीनोटाइप होता है फीमेल और मेल के लिए। फीमेल के लिए 3 तरह के जीनोटाइप होते हैं, इसमें एक्स सी और एक्स सी, इसका मतलब है वर्णार्थ फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, वर्णार्थ फीमेल। अगर एक्स सी और एक्स है इसका मतलब होगा वाहक फीमेल, और थर्ड है एक्स और वाई। इस प्रकार से अगर दिया रहे इसका मतलब एक्स और एक्स, इसका मतलब है सामान्य फीमेल। तो ये 3 तरह के केस बनते हैं फीमेल में। ठीक उसी प्रकार से मेल जो है, मेल में भी 2 तरह के केस बनते हैं। अगर एक एक्स सी और वाई है इसका मतलब है ये कैसा है, वर्णार्ध मेल है, वर्णार्ध मेल। अगर एक्स और वाई है तो इसका मतलब होगा ये सामान्य नर होगा,
तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम जीनोटाइप दिया हुआ है, और जीनोटाइप के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। नोट करिए इसको। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं, महिला वर्णांध नहीं है, महिला के पिता वर्णांध हैं, और उस महिला का जो शादी होता है वो सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो रहा है। ऐसी महिला जिसके पिता वर्णांध थे, उस महिला का विवाह जो है एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होता है। तो पूछा है तो उसके होने वाले पुत्र या पुत्री में वर्णार्थ की संभावना क्या होगी, जो उसके पुत्र होंगे या पुत्री होंगी वो वर्णार्थ होंगे कि नहीं होंगे, यदि होंगे तो वो कितने प्रतिशत होंगे, ठीक है, और कितने प्रतिशत समान है। इस तरह से उनकी संभावना पूछा है। ऑप्शन भी दिए हुए थे उसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि 25%, 25% वर्णार्थ पुत्र होंगे एवं लक्षण प्रारूपी। लक्षण प्रारूपी का मतलब है कि जीन प्रारूप में हो सकता है कि वर्णार्थ का जो लक्षण है वो जीन आ जाए, लेकिन लक्षण प्रारूप में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो लक्षण प्रारूपी सभी सामान्य दृष्टि वाली क्या होंगी, पुत्रियां होंगी। फिर कह रहा है कि 50% वर्णार्थ पुत्र होंगे और 50% वर्णार्थ क्या होंगे, पुत्री होंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 50% वर्णार्थ पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री होंगे, और सभी पुत्र कह रहा है लास्ट ऑप्शन में सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं पुत्रियां जो होंगी वो कैसी होंगी, वर्णार्थ होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन को नोट करिए और फिर इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, या ऑप्शन ऊपर में हम लिख लिए हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने में आसान होगा। तो कह रहा है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, सामान्य दृष्टि वाली महिला है एक्स, तो उसका क्रोमोसोम हम लोग ले लेंगे एक्स, और एक्स का विवाह जो होता है वो सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है। तो ये भी कैसा होगा, सामान्य होगा, एक्स और वाई। प्लस और नीचे लिख लेते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई। ये सामान्य दृष्टि वाली महिला है अभी तक, और ये कैसा है, सामान्य नर है, मेल है। अब कह रहा है कि इस महिला के जो फादर थे वो क्या थे, वर्णार्थ थे। महिला के फादर वर्णार्थ है, तो अगर इसके पिता के जीन प्रारूप लिखे तो उसके पिता का जीन प्रारूप होगा एक्स, सी और वाई। और आप लोग एक चीज जानते होंगे कि फीमेल जन्म कब लेती है, जब पिता से एक्स क्रोमोसोम आता है और माता से भी क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम आता है। ये पिता में, उसके पिता के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स सी वाला है। पिता उसके कैसे थे, पिता जो हैं वो वर्णार्थ थे, तो उनके पिता वर्णार्थ थे इस फीमेल के, तो उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा पिता के अंदर वो एक्स, सी और वाई होगा। और ये सामान्य तो पिता से ये पुत्री का निर्माण कब होता है, जब पिता से कौन सा क्रोमोसोम आता है, एक्स वाला क्रोमोसोम आता है। तो ये एक्स वाला क्रोमोसोम आएगा तो अपने साथ ये जीन भी लेकर के आएगा जो वर्णांधता के लिए क्या है, जिम्मेवार है। तो इस महिला का जो जीन प्रारूप होगा वो ये जीन प्रारूप नहीं होगा, वो यहाँ से एक एक्स तो ये वाला जरूर रहेगा। तो कहने का मतलब एक्स सी और एक्स, तो इस सामान्य दृष्टि वाली महिला को हम लोग क्या कह सकते हैं, वाहक कह सकते हैं। ये वाहक महिला हो जाएगी, वाहक, या इसी को क्या बोला है क्वेश्चन में, सामान्य। कहने का मतलब है कि जीन तो इसके पास मौजूद हैं लेकिन इसके लक्षण इसके अंदर दिखाई नहीं देंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फीमेल है वो कैसी है, सामान्य दृष्टि वाली है। अब इसी फीमेल का जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम प्रभावित है उसको सामान्य पुरुष से क्या होती है, विवाह होती है, शादी होती है। तो उसके 97% पूछा है, उसका क्रॉस कराएंगे। पहला कॉम्बिनेशन जो बनेगा, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स सी और एक्स। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स सी और वाई। थर्ड कॉम्बिनेशन अगर देखें तो एक्स और एक्स, और फोर्थ कॉम्बिनेशन देखें तो एक्स और वाई। तो ये एक्स सी और एक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो वाहक फीमेल है। वाहक फीमेल है का मतलब है कि जीन तो इसके पास है लेकिन इसके लक्षण इसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। कहने का मतलब वाहक और सामान्य है, सामान्य फीमेल, ठीक है।
दूसरा चीज है ये एक्स सी और वाई है, तो इस मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक ही एक्स क्रोमोसोम वो भी प्रभावित है, तो ये कैसा फीमेल होगा, कैसा मेल होगा, वर्णार्थ मेल होगा। अब ये अगर देखें तो ये एक्स और एक्स है, तो ये पूरी तरह से सामान्य है, सामान्य फीमेल, और एक्स और ये वाई, उसका मतलब ये क्या होगा, सामान्य मेल होगा। तो ये टोटल 4 संतियों का हम लोग निकाल दिए कि कौन सामान्य होंगे। अब ऑप्शन के अनुसार देखना है, कह रहा है कि 25% वर्णार्थ पुत्र, पुत्र जो है वो कैसे हैं, टोटल 2 पुत्र हैं, ठीक है। टोटल संति जो है वो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 4 संति हैं, तो 4 संति में से एक संति जो है वो कैसा है, वर्णार्ध है, और बाकी सब जो है वो कैसे हैं, सामान्य है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 25% जो पुत्र है वो वर्णार्ध है, और बाकी सभी लक्षण प्रारूपी सभी समान दृष्टि वाले क्या हैं, पुत्री हैं। ये भी समान दृष्टि वाले पुत्री है, जीन है इसके अंदर, लेकिन लक्षण प्रारूप इसका वर्णार्थता वाला नहीं है, जिसको भी हम लोग सामान्य में काउंट करेंगे। और ये जो सामान्य है, ये जो सभी समान दृष्टि वाले क्या हैं, पुत्रियां हैं, जबकि एक पुत्र जो है वो वर्णार्ध है, इसलिए इसको हम लोग कितना काउंट करेंगे, 25%। सेकेंड ऑप्शन तो इसके मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि 50% वर्णार्ध पुत्र और 50% वर्णार्ध पुत्री, पुत्री तो एक भी वर्णार्ध नहीं है। जब पुत्री वर्णार्ध नहीं है तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 50% वर्णार्ध पुत्री और 50% समान दृष्टि वाले, 50% वर्णार्ध पुत्र और 50% समान दृष्टि वाले पुत्री। टोटल अगर पुत्र में देखें तो टोटल पुत्र में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वर्णार्ध पुत्र सिर्फ 2 पुत्र हैं, और 2 पुत्र में से एक वर्णार्ध है, इसका मतलब 50% पुत्र वर्णार्ध है और 50% कैसे हैं, सामान्य हैं। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 50% समान दृष्टि वाले पुत्री, लेकिन पुत्री तो है 2 हैं और दोनों के दोनों समान दृष्टि वाले हैं, तो पुत्री का जो प्रतिशत होगा समान दृष्टि वाले वाले कितना हो जाएगा, 100%। फिर थर्ड ऑप्शन भी क्या होता है, गलत होता है। फिर कह रहा है कि सभी पुत्र समान दृष्टि वाले, तो सभी पुत्र समान दृष्टि वाले नहीं हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही बैठ रहा है कि टोटल संति जो है उसमें से 25% संति जो पुत्र है वो संति जो है वो चाहे पुत्र हो या पुत्री, यहाँ पर पुत्र दिया हुआ, इसलिए हम मान के चलेंगे कि 25% जो है वो वर्णार्ध है, और बाकी सभी जो पुत्रियां हैं वो कैसे हैं, समान दृष्टि वाले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको यहाँ से नोट करना है, इस पिता के बलक्षण प्रारूप से, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा और समझने का वीडियो रिपीट करके देखने का कोशिश करिएगा कैसे सोल्व किए हैं, नोट करिए इसको। क्वेश्चन एक सेकेंड देखेंगे, एक पुरुष एक व्यक्ति जिसके पिता वर्णार्ध थे का विवाह एक स्त्री जिसके पिता सामान्य एवं मां वर्णार्ध थी से होता है, तो उसके पुत्र में वर्णार्ध होने का प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लग रहा है। करें कि एक व्यक्ति जिसके पिता जो थे वो कैसे थे, वर्णार्ध थे। ये व्यक्ति है मेल अर्थात, और इसके पिता जो है वो कैसे हैं, वर्णार्ध है, तो उसके पिता जो हैं वो कैसे हैं, वर्णार्ध हैं। तो अगर वर्णार्ध है इसका मतलब पिता का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, X, C और Y होगा, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लेंगे जीन प्रारूप। दूसरा कह रहा है कि एक स्त्री धर फीमेल, और उस स्त्री के जो फादर हैं वो नॉर्मल हैं और माँ जो है वो कैसे कलर ब्लाइंड है, तो इसके फादर पहले
पिता सामान्य है और मदर जो है वो वर्नार्ड है, कलर ब्लाइंड है। दोनों का पहले जीन प्रारूप लिख लेंगे। पिता सामान्य है अर्थात इसका जो जीन प्रारूप होगा वो X और Y होगा, और माँ जो है वो वर्नार्ड है, इसका मतलब इसका जो जीन प्रारूप होगा वो XC और X होगा। अब ये स्त्री जो है वो इन्हीं दोनों के डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ से जब क्रॉस कराएंगे तो इस फीमेल के लिए पिता से X क्रोमोसोम आएगा, पिता से X क्रोमोसोम आएगा, और माता से भी X क्रोमोसोम आएगा। माता के दोनों X क्रोमोसोम प्रभावित हैं, तो स्त्री का जो X क्रोमोसोम होगा वो एक तो पिता से आ रहा है वो नॉर्मल X क्रोमोसोम होगा, और दूसरा जो माता से आ रहा है वो कैसा होगा, XC वाला होगा। तो स्त्री का जो जीन प्रारूप होगा वो XC और क्या हो जाएगा, X वाला हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पिता, इस व्यक्ति के पिता बर्नार्ड थे, माता के बारे में कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो पिता बर्नार्ड है अर्थात माता सामान्य होगी, तो माता से तो X क्रोमोसोम आएगा ही आएगा। पिता से लड़का होने के लिए क्या होता है, Y क्रोमोसोम आता है, पिता से Y क्रोमोसोम आएगा, तो ये जो इसका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, X और Y, ठीक है। सामान्य मदर है, इसकी मदर कैसी है, सामान्य, कुछ नहीं दिया हो तो सामान्य मान के चलेंगे, तो मदर से सामान्य X क्रोमोसोम आएगा और फादर से क्या आएगा, Y क्रोमोसोम। तो व्यक्ति का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, X और Y, और स्त्री का जो जीन प्रारूप होगा वो XC और X होगा, क्योंकि ये XC कहाँ से आया है, मदर से, और ये X कहाँ से आया है, फादर से। अब इसका क्रॉस कराते हैं, इनके संततियों में पुत्र में बर्नार्ड का प्रतिशत पूछा है, इसको ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए। तो अब इनका क्रॉस कराएंगे, तो X से XC में क्रॉस कराएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा X और XC, फिर इसी X से एक और X है उसमें कराएंगे तो X और X, फिर Y से XC में कराएंगे तो XC और Y, और Y से X में कराएंगे तो X और Y। इस तरह से टोटल संति जो है वो 4 हैं। अब X और XC है, इसका मतलब ये वाहक मादा, वाहक फीमेल, X और X है, इसका मतलब ये सामान्य फीमेल, सामान्य फीमेल। XC और Y है, इसका मतलब ये वर्नार्ड मेल, और X और Y इसका मतलब ये कैसा है, सामान्य मेल है। अब सिर्फ पुत्र का पूछा है, तो उसके पुत्र वर्नार्ड होने का प्रतिशत क्या है पुत्र में, तो टोटल पुत्र जो है वो 2 हैं, और 2 पुत्र में से एक पुत्र जो है वो कितना है, कैसा है, वर्नार्ड है। तो अगर इसका प्रतिशत निकाले तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 100, तो इसको डिवाइड करिए तो 50% आएगा, अर्थात 50% पुत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, वर्नार्ड होंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे पुत्र में वर्नार्ड का प्रतिशत, और वो कितना होगा, 50% हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसको क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को क्या करना है, रिपीट करके देखना है, इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग प्रकार के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें याद रखना है। वो जो जीन प्रारूप हम आपको सब बीमारी के जो नीचे लिखवा रहे हैं कि XH रहेगा तो इसका मतलब हीमोफिलिक मादा होगी, X और XY है इसका मतलब नॉर्मल मेल है। तो इस प्रकार से वो जो जीन प्रारूप लिखवा रहे हैं वही जीन प्रारूप लिखना है, याद कर लेना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बार बार देख करके, अगर एक बार में नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को बार बार क्या करना है, बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो इससे आपको क्या होगा, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, किस प्रकार से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, और ना समझ में आए तो उसको क्या करें, पूछें। कुछ रिस्पॉन्स ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको क्रोमोसोम का क्रम निकालना था, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। इस बाकी सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए, उनका आंसर आया कि नहीं आया कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी क्या करेंगे, कुछ दिन और देखते हैं, इसके बाद आपका वीडियो बनाना बंद करेंगे। इतना ऐसे क्यों करेंगे मेहनत जिसमें कुछ फ़ायदा दिखाई ना दे, कुछ रिस्पॉन्स ना आए।
तो क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए घर पर। बाकी विशेष जो है वो हम लोग अगले क्लास में हम लोग को म्यूटेशन पढ़ना है, म्यूटेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अगले क्लास से। तब तक के लिए धन्यवाद।